बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, ब्यूटीफुल रहें, खैरियत से रहें। हम भी खैरियत से हैं। ओके जी, आज लाइफ विद शेख किचन में क्या बन रहा है? लाइफ विद शेख किचन में आज हम बना रहे हैं चिकन विद मटर। चिकन विद मटर के लिए हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए और इसमें 3 बड़े बड़े टमाटर ऐड कर दिए। हमारे प्याज ब्राउन हो गए, हमने इसमें 3 बड़े बड़े टमाटर ऐड कर दिए। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इनमें चिकन ऐड करके उसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर फ्राई होते हैं, इनके छिलके आसानी से रिमूव हो जाएंगे। आप इन्हें निकाल दें या बाद में भी निकाल सकती हैं। ये देखें, हमारे टमाटर फ्राई हो रहे हैं, इनका छिलका खुद ब खुद ही उतरना शुरू हो जाता है। आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। इसमें हम चिकन ऐड करके उसको भी फ्राई करेंगे 5-10 मिनट के लिए। जब हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा, हम फिर इसमें दूसरे मसाला जाता ऐड कर देंगे। ये हमने अपना चिकन ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाल लेंगे। आप पीस के भी डाल सकते हैं, हमने ऐसे डाल दी, जैसे मर्ज़ी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको इजी लगे। मटर चिकन बनाना है, जैसे मर्ज़ी बना लें। ये मैं आपको एक नए तरीके से बनाना सिखा रही हूँ या दिखा रही हूँ। इसको जैसे मर्ज़ी आप भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये है कि थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके डालें, आगे पीछे करके डालें तो उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। इसको आप ऐसे बना लें या जैसे आपकी रेसिपी है उससे ज़रा आप हट के बनाएंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें वाकई फ़र्क आता है टेस्ट में। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है, 4-5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अब 10 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और फिर इसमें अपने बकाया मसाला जात ऐड करेंगे, जो कि है सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर भी हमने डाला है इसमें, फिर नमक और हमारा सालन मसाला, वो डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। उसके साथ फिर हम इसमें मटर डालेंगे, मटर डाल के भूनेंगे। फिर हम इसमें अपना पानी ऐड करके आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक क्या बनती है। अभी तो हमने इसमें जो हमारे मसाले रह गए थे वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह फिर भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और फिर हम इसमें अपने मटर ऐड करेंगे। ये हमारे सारे मसाले डल गए हैं। अब इसको अच्छी तरह 10 मिनट के लिए भून दें। हमारा सालन पक रहा है। आप इसको चाहे तो मटर ना भी डालें, जैसे ये ग्रेवी बनती है वैसे भी इसको खा सकते हैं। दिल करे इसमें मटर डाल दें या कोई और सब्ज़ी जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है इसकी, कितने मज़े की इसकी लुक है। आपके मुंह में पानी आ रहा है, हमारे में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने तो खा लेनी है ना। ये देखें इसकी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर आपकी मर्ज़ी है, हमें मटर ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हमने ज़्यादा डाले थे। आपको जितने अच्छे लगते हैं उतने डाल सकते हैं, या इस टाइम में आप इसमें कोई और सब्ज़ी कोई भी डाल सकते हैं या कोई दाल वगैरह भी डाल सकते हैं। बस ये हमारी रेसिपी थोड़ी सी चेंज थी, रूटीन से हट के। जो हम मटर गोश्त या सब्ज़ी गोश्त जो भी बनाते हैं, ये ज़रा उससे हट के थी कि इसको नए तरीके से हमने बनाया था। हमारी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप भी इस तरीके से बनाएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। ये हमारे मटर भी भून रहे हैं। इसमें हम 1 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है वो हम रख लेंगे। ये देखें पकने के बाद इतनी तो होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें 1 और गिलास डालेंगे ताकि हमारा चिकन और मटर भी अच्छी तरह गल जाए। ये इसको हम फिर 10 मिनट के लिए पकाएंगे।
इसको नॉर्मल आंच पे रखेंगे ताकि हमारा मटर और चिकन भी गल जाए और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वो भी बन जाए। ये देखें हमारा सालन तकरीबन तैयार हो गया है। आपके सामने इसकी फाइनल लुक ये है। अब हम इसमें गरम मसाला और धनिया ऐड करके खा लेंगे। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें। ओके जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।